आज की वीडियो मैं 16 से 30 साल के युवा वर्ग के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है उसके ज़्यादातर युवा अपना जो कीमती समय होता है वो ऐसी प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर गलत संगत में पढ़कर अपनी उम्र और कीमती समय दोनों को ही बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिससे मन में जोश होता है और शरीर में ताकत होती है। तो इस उत्साह और ताकत को आपको ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे आप युवावस्था में ही बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर पाओ। अगर आप इस उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बह जाते हैं और कैरियर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं तो आप अपना फ्यूचर खराब कर देते हैं। वैसे ये आजकल का फैशन बना हुआ है। पता नहीं आजकल के युवा वर्ग को क्या हो रहा है जो अपना कीमती समय इन चक्करों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। मैं सारे युवा वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, पर आजकल ऐसा बहुत दिखने में आता है कि लोग अपने माँ बाप की परवाह किए बिना कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिससे समाज को भी गलत मैसेज आता है। अब इसे बदलते ज़माने का असर कहूँ, कुछ घटिया फैशन का क्रेज़ कहूँ, या फिर यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली वीडियोस का गंदा असर से सर्च करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है और फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज के निर्माण की। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाती हूँ, हो सकता है कि घटना सुन के आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और एक ईमानदार पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा कराने का समय आ गया और पिता बहुत ईमानदार थे। चोरी और डाका तो डाल नहीं सकते थे, तो अब करे तो क्या करे। आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आए पिता। बहुत विचार करने के बाद कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया कि अपनी एक किडनी को बेच देता हूँ। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने अपने विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर बैठी हॉस्टल में बिटिया तो कैरियर को दांव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करिए कि इससे आजकल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूँ या बेवकूफ़ी कहूँ, अज्ञानता कहूँ या फिर नालायकपन कहूँ, हमारा जो ध्यान है वो उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों से जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हैं, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज की युवा वर्ग के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और कैरियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी ज़िंदगी में बस कुछ समय या कुछ साल पहले ही आया है। ज़िंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है, जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के दायरे में घूमता रहता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे कैरियर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को कैरियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाए।
ज़िंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका ये छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बना सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।